सड़कों पे ऐसे लेटी है। क्यों लेटी है, इसके जिम्मेदार केजरीवाल को मैं खुद ठहराना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि शराब घोटाले में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं और जनता सड़कों पे देखिए कैसे लेट रही है। पूरे देश में पहला एक ऐसा राज्य है जहां पे दारू एक के साथ फ्री हो रही है। आप हेल्थ की चीज़ों को लेकर के एक के साथ फ्री कर देते हैं, आप एजुकेशन फ्री कर देते हैं। आप जो है कि ऐसे एजुकेशनल पॉइंट्स पे अगर ठेके 10-12 खुलते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी गाइडलाइंस आती है जहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम होते हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बंधित रखना चाहिए। अब ऐसी दिल्ली की सरकार ने कर ही दिया है दिल्ली की जनता को, तो सरकार भुगत रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में पहुंचे थे। सोचा कि आखिर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया क्या। एक तरफ शराब घोटाले में तिहाड़ पहुंचे हैं केजरीवाल, तो दिल्ली की जनता सड़कों पे ऐसे लेटी है। क्यों लेटी है, इसके जिम्मेदार केजरीवाल को मैं खुद ठहराना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि शराब घोटाले में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं और जनता सड़कों पे देखिए कैसे लेट रही है। यही दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने दिल्ली की जनता को दिया है और कट्टर ईमानदार है, हालांकि केजरीवाल अपने आप को बताते हैं। और देखिए क्या हाल है, जरा भाई साहब से पूछ भी लेते हैं। हेलो हेलो भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है? नाम चलिए देखिए ऐसी हालत है कि बोल भी नहीं पाएंगे कुछ। ये लेटे हैं, ऐसे ही मेट्रो जाती है, ये 3 नंबर गेट है लक्ष्मी नगर मेट्रो का, लेट रहे हैं। यही दिया है केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को। अभी आसपास जनता मौजूद है, उनसे पूछूंगा ना, आधा से ज्यादा जनता तो पहले ही भाग जाएगी माइक देखकर कि मैं तो नहीं बोलूंगा, मोदी हमको उठवा लेगा। अरे भाई साहब, जब केजरीवाल ने ये दिया तो खिलाफ बोलने में क्या जाता है। अगर केजरीवाल कोई अच्छा दिया तो अच्छे कामों को भी आप बताइए ना, कोई खराब काम किया तो खराब कामों को भी आप बताइए। अभी हम पूछ लेंगे 2-4 जनता। क्या नाम है भाई साहब? अय्यूब। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ के रहने वाले। दिल्ली में कब से हैं? अभी से नोएडा में रह रहा। नोएडा में। दिल्ली आना जाना लगा रहता है? नहीं, यही रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं सड़कों पे? काफी मिलते हैं हाँ? काफी मिलते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, जिम्मेदार मानते हैं? दारू बंद कर दीजिए। दारू घोटाले में केजरीवाल अभी तिहाड़ में है। हाँ तिहाड़ में है। वही जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार है। चलिए, किसे जिम्मेदार मानते हैं ऐसे जो सड़क पे लोग लेटे रहते हैं? देखिए, शराब नीति जो बाय 1 गेट 1 फ्री है उसके रूप में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो आप यहाँ लक्ष्मी नगर की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी नगर ही नहीं पूरे देश की स्थिति। अगर जो भी सरकार शराब को प्रमोट करती है वहाँ की स्थिति इसी तरह की होगी। जहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ लक्ष्मी नगर में, ये लक्ष्मी नगर है जहाँ पर स्टूडेंट का हब है। यहाँ पे एक से एक आपको जो है एजुकेशनल जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको हायर एजुकेशन मिलता है। बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर हैं, लेकिन इस लक्ष्मी नगर के अंदर 10 से 15 ठेका भी है जो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को बर्बाद करने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ा रहा है। बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि ऐसे एजुकेशनल पॉइंट्स पे अगर ठेके 10-12 खुलते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी गाइडलाइंस आती है जहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम होते हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बंधित रखना चाहिए। पान मसाला हुआ, गुटखा हुआ, दारू हुई, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है, चाहे वो लक्ष्मी नगर में हो, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने में हो, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, तो जब हम देश के भविष्य की बात करते हैं और देश के भविष्य में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं देश का जो है भविष्य अंधकार में देखने को मिलता है। सरकार को कहते हैं कि बहुत सी सरकारें ऐसे कहती हैं कि जो एजुकेशनल सिस्टम है उससे ज़्यादा पॉलिटिक ये जो क्या कहते हैं अल्कोहलिक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फंडिंग बहुत बड़े लेवल पे आती है। इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए कहते हैं कि वो जो है शराब ठेके जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो भैया अगर देश की शराब वाला जो सिस्टम है वो देश को अगर आगे बढ़ा रहा है तो ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, बाकी जो सिस्टम है बंद कर दो। आप ठेके ही खोलते चले जाओ, दारू ही फ्री करते जाओ, एक से एक साथ एक फ्री कर रहे हैं ना। तो ये पूरे देश में पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दारू एक के साथ फ्री हो रही है। आप हेल्थ की चीज़ों को लेकर के एक के साथ फ्री कर देते हैं, आप एजुकेशन फ्री कर देते हैं। आप जो है दिल्ली में आप देखते हैं, ट्रैवल करते हैं जहाँ पर आपको 5 रुपये की टिकट फ्री मिलती है। मैं कहता हूँ चलो अपनी कोशिश कीजिए, जहाँ तक अच्छा है कि आप जब तुलना करते हैं बड़े नेताओं से कि नेता को फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो गरीब जनता को क्यों नहीं, मैं मानता हूँ। तो अगर आप महिलाओं के लिए सीट फ्री कर रहे हैं, टिकट फ्री कर रहे हैं 5 रुपये की, तो उससे अच्छा क्यों ना करें कि आप दिल्ली में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एजुकेशन फ्री कर दें, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे वो हायर एजुकेशन ले रहा हो, उसकी एजुकेशन को फ्री कर दें आप।
सारे फ्री सिस्टम से, दारू फ्री करने से और टिकट फ्री करने से अच्छा है कि आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। और ना एजुकेशन फ्री हो तो कम से कम दिल्ली की महिलाओं के लिए एक ऐसा रोल मॉडल आप जो है सेट करेंगे कि जब दिल्ली की महिलाओं को जब एजुकेशन मिलेगा तो पूरे देश के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल जाएगा जहाँ का पूरे देश की पॉलिटिशियंस जो हैं, नेता जो हैं, वो इस चीज़ को लागू करेंगे। और हमारे देश में जो हाफ यानी कि ऑलमोस्ट 45 से 50% हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं का है, तो उनको अगर हम एजुकेशन में आगे लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा। देश के अंदर जो अन्य अपराध हैं वो घटेंगे, चाहे रेप हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे वो और भी चीज़ें हों। जब हमारी नारी शक्ति ही मजबूत हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सारे अपराध जो है वो कम होते चले जाएंगे। आज कहीं ना कहीं देश की महिलाएँ जो हैं वो सोचती हैं अपने आप को कमज़ोर, बहुत से लोग ऐसा मेंटली उन लोगों को कमज़ोर बना दिया है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। देश के केजरीवाल जी की हम बात करें या देश के पॉलिटिशियन मोदी जी की बात करें तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि ये शराब नीति को बंद करके, आप कहते हैं कि दारू से मजबूती मिलती है, चलिए आपकी इकोनॉमिकल जो भी आपकी बाउंडेशन है वो ठीक है, अपनी जगह है, आप उसको और महंगा करिए। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है दारू से वो आप कहीं ना कहीं आप यूज़ करिए एजुकेशन को मजबूत करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। दिल्ली के कोने कोने में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा, उसको मजबूत करने के लिए आप उसको यूज़ करिए। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में अभी जेल में जांच चल रही है और दिल्ली की जनता ऐसे पड़ी है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ से हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित होता है। तो क्या देश की राजधानी की जनता ऐसे अनाथ की तरह शराब पीकर सड़कों पे पड़ी रहेगी? तो क्या ऐसी सरकार को हमारे राजधानी में बिठा कर रखना अच्छी बात है जनता के लिए? वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो देश की और दिल्ली की जनता ही डिसाइड करेगी। अभी यहाँ पर पब्लिक देखेंगे, बहुत सी पब्लिक है और इनको देख के आना जाना भी हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मुझे इसको लेकर के शर्मसार होना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों से भी आप किसी से आप रैंडमली पूछेंगे ना इसको लेकर के, इस चीज़ को लेकर के अप्रिशिएशन कोई नहीं देगा, हर कोई बोलेगा कि गलत है ये। लेकिन अगर सरकार की गतिविधि की बात की जाएगी, पॉलिसीज़ की बात की जाएगी तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो इसको बाय वन गेट वन की जो पॉलिसी है उसको अप्रिशिएट करेंगे कि भैया बहुत अच्छी बात है, हमको तो एक खरीदना पड़ता था पहले, अब एक की जगह दो मिल जाता है हमें। अच्छा, आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सड़कों पे लेटे रहने के लिए जिम्मेदार है शराब पॉलिसी को लेकर? बिल्कुल है। मैं फिर वही बात करूँगा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में कहीं भी शराब को यदि प्रमोट किया जाएगा बाय वन गेट वन के ऑफर के रूप में, वो हर एक जगह ऐसी देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए और आम आदमी की, बहुत से लोग होते हैं, पॉलिसीज़ बननी चाहिए, वो आम आदमी के कंट्रोल से ये पॉलिसी बाहर होनी चाहिए। ये आदमी कोई हाई प्रोफाइल का नहीं है, ये आदमी भी आम आदमी ही है और आम आदमी की अप्रोच में होती है जब दारू, तो वो यही करता है। हायर प्रोफाइल के लोग आपको सड़कों पर इस तरह से नहीं मिलेंगे, ये आम आदमी ही तो है और आम आदमी की सरकार है। तो क्या आम आदमी की सरकार इस चीज़ को देख करके क्या यहाँ के ठेकों वालों को जो है किसी गाइडलाइन जारी करेगी? हो ही नहीं सकता। इधर से लोगों का आना जाना लगा है लगातार, लेकिन किसी भी लोगों को ये नहीं लगता कि जरा इनको उठाया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए कि मेट्रो का दरवाजा है, लोगों का आना जाना लगा है और शराब पी के ढूंढ पड़े हैं। अभी मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि अक्सर हमारे बुजुर्ग कहे हैं ना कि शराबी से बहुत दूर रहना चाहिए और बहुत सारे लोग होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं तो दूरी बनाना आवश्यक है। क्या पता मैं माइक लेके उनकी भलाई के लिए उनको उठाने जाऊं, हम ही को मार दें। अब ऐसी दिल्ली की सरकार ने कर ही दिया दिल्ली की जनता को, तो सरकार भुगत रही है। और देखिए बिल्कुल होश नहीं है उनको। मैं एक बार उठाने भी गया, उठने को राजी नहीं है, सुनने को राजी नहीं है। क्या है, डायरेक्ट कहते हैं ऐसे ऐसे चलो चलो, मतलब क्या है, क्या बना दिए है दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता को क्या? और उसी नीति में गए हैं केजरीवाल, अभी तिहाड़ पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं जांच में क्या होता है और दिल्ली की जनता कब तक ऐसे सड़कों पे पड़ी रहती है। एक तरफ दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से चल रही है, दूसरी तरफ जनता अनाथ हो गई है और जनता सड़कों पर ऐसे पड़ी है, मेट्रो के बाहर दरवाजों पे पड़ी है, रेलवे स्टेशनों पे आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, बाहर में सड़कों पे पड़ी हुई ऐसे जनता आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो शराब की नीति थी वो नीति गलत थी और उस गलत नीति की वजह से जनता को ये भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार भी भुगत रही है। देखिए जनता आसपास खड़ी रहेगी, लेकिन बात जब भी मैं करने जाने की कोशिश करूंगा जनता बाहर खड़ी होती है, क्योंकि हमारी देश की जनता, कहा जाता है ना कि जनता जिम्मेदार हो गई है, लेकिन जनता जिम्मेदार नहीं हुई है। जनता बोलना नहीं चाहती है, जनता आवाज उठाना नहीं चाहती है। ऐसे लोग जब सड़कों पे पड़े रहते हैं तो जनता कुछ नहीं बोलती है और ये इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की जिम्मेदारी जाती है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी जाती है। क्योंकि अगर आपके राज्य में कोई व्यक्ति शराब पीकर ऐसे पड़ा हो तो उसके जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाएगा, क्योंकि आपकी नीति जो थी शराब वाली वो गलत थी। अभी जांच हो रहा है,
देखते हैं जांच में क्या सामने आता है। क्या केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आकर सरकार चलाते हैं या फिर तिहाड़ में ही रह जाते हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगा, कानून करेगा। ये मैं कोर्ट और कानून पे छोड़ता हूं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।